अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं कामरान शाहिद, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर। आज मौजूद हैं ज़िला अटक के तहसील लारसपुर में। लारसपुर की रेत अपनी मुनफरिद खूबियों की वजह से पूरे पाकिस्तान में अपना एक अहम मकाम रखती है। ये रेत दरियाई रेत नहीं है, ना ही समंदरी रेत है। आज से लाखों साल पहले यहाँ पर जब समंदर हुआ करता था तो यहाँ पर उस वक़्त से ये रेत के ज़ख़ायर मौजूद हैं। ये 10 फुट 15 फुट ज़मीन की लेयर ऊपर मिट्टी की है। ये हटाने के बाद उसमें से नीचे सारी रेत ही रेत है और ये बारीक से लेकर तकरीबन 10 mm तक की रेत यहाँ पर लारसपुर से निकाली जाती है। ये यहाँ पर एक लारसपुर की रेत का ग्रेडर लगा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट सैंड माइन से रेत लाकर यहाँ पर डंप की जाती है और फिर इसको डिफरेंट साइज़ में ग्रेडिंग इसकी की जाती है। ये सामने जो आप टीला देख सकते हैं, ये भी रेत का टीला है। ये ऊपर मिट्टी की लेयर और फिर बाकी नीचे इस रेत ही रेत है इसमें। ये यहाँ पर रेत डंप की गई है और रॉ फॉर्म में मौजूद है। इसमें डिफरेंट पेबल्स वगैरह भी मौजूद हैं, गोल गीटे। इस रेत के मुख्तलिफ नाम हैं। हैरो सैंड भी इसको कहते हैं, ग्रेवल भी इसी में से निकलता है, सैंड पेबल्स भी इसी में से निकलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सैंड के पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं। ये सैंड ग्रेडिंग होकर मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होती है। कंक्रीट में अगर इस्तेमाल की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है। इंजीनियर्स इसको हाईली रिकमेंड करते हैं, हैरो सैंड को। उसके अलावा इसके बारीक पार्टिकल्स यूरिया खाद वगैरह में, डीएपी खाद वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसकी जो बारीक दाने निकलते हैं उसको केमिकल में मिक्स करके उसका वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जंग उतारने के लिए ये रेत इस्तेमाल होती है। सैंड ब्लास्टिंग भी इसको कहा जा सकता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में इस्तेमाल होती है। ग्रेवल, ये साइज़, ये ग्रेवल, ये साइज़, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में और उसके बाद बोरिंग प्लांट में इस्तेमाल होता है। आए आपको दिखाते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। ये कैसे, ये तो रॉ फॉर्म में ऐसे अवेलेबल होती है। हर किस्म के इसमें पार्टिकल्स होते हैं, फिर इसको फ़िल्टर किया जाता है। दिखाते हैं जी कैसे। फर्स्ट वन यहाँ पे डंपिंग हुई, फिर यहाँ पर इसको ये कन्वेयर इसको आगे लेके जाएगी और इसमें से मोटे पत्थर, जिन गोल पत्थर पेबल्स वगैरह, ये अलग हो जाएंगे। ये जी, यहाँ पे इसके आगे जाली लगी हुई है। स्क्रीनिंग होकर रेत नीचे गिर जाएगी, जबकि गोल गीटे पेबल्स डिफरेंट शेप्स में हैं। ये डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंट कलर्स में, दीवारों की डेकोरेशन वगैरह के लिए। सो फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप में ये ग्रेडर्स ग्रेडिंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बारीक रेत छिनाई होकर
आगे इस स्टेप पे आ जाती है, वो आपको दिखाता हूँ। और इसमें से मोटी रेत, ग्रेवल जिसको कहते हैं, जो वाटर इसमें बोरिंग में यूज़ होती है, वो यहाँ पर इस छानने के ज़रिए इस डिग्गी में आ जाती है। ये सैंड पेबल्स हैं, ये डिफरेंट साइजेस में। 3 सूतर तक की इसकी जाली है। ये यहाँ पर इस डिग्गी में डंप होती है और उसके बाद वो कन्वेयर लगी हुई है लोडिंग के लिए। वो नीचे इसका होल मौजूद है, उस होल से गेट बैक टू प्रीवियस स्टेप। ये इसका इलेक्ट्रिक पैनल। अच्छा, जो मोटी रेत ग्रेडिंग होकर आगे चली जाती है, उसमें जो बारीक रेत नीचे बचती है, पेबल्स बोरिंग के लिए निकालने के बाद, ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पर ये डंप हुई हुई है इस छानने में से। ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से इस कन्वेयर के ज़रिए आगे जाती है। लेट मी शो यू। ये रेत आगे इस कन्वेयर पे आती है और ये यहाँ पर डंप हो जाती है। यहाँ पर इस कन्वेयर से उतरकर यहाँ पर, और अब ये दोबारा इस छानने में आती है। ये बारीक रेत है, ये साफ़ सुथरी छनी हुई रेत है, मोटी दानेदार, मोटे पेबल्स वगैरह इसमें से निकले हुए, बेहतरीन दानेदार रेत। इसमें चीनी के दाने के बराबर ज़र्रात मौजूद हैं। अब यहाँ पर आएगी, उसके बाद ये ग्रेडर है जी, ये ग्रेडर है। ये ग्रेडर छनाई करेगा। ये बारीक रेत बिल्कुल फ़ाइन रेत जो प्लस्तर में इस्तेमाल होती है, ये यहाँ पर नीचे गिर जाती है और इसको वो उस कन्वेयर के ज़रिए लोड किया जाता है। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे ग्रेडिंग होने के बाद यहाँ पे फिर इसकी चेकिंग होती है कि आया इसमें को बारीक रेत रह तो नहीं गई, क्रॉस चेक करने के लिए। क्योंकि ये जो सैंड निकल रही है, ये यहाँ की मोस्ट एक्सपेंसिव सैंड है। ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं सैंड के, ये चीनी के दाने के बराबर ज़र्रात, ये पर टन के हिसाब से यहाँ पर लोड की जाती है। प्राइसेस में वेरी फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। यहाँ पर जब इस छानने में से गुज़र के आती है तो ये यहाँ पे डंप होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वो दानेदार रेत है जो कि खाद वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। खाद वाली कंपनियाँ वज़न बढ़ाने के लिए डीएपी का, यूरिया का, उसमें ये रेत इसके ऊपर केमिकल चढ़ाकर आगे सप्लाई करती हैं। चूँकि बोरी का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, सो उसमें मिक्सिंग के लिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा जी, इसको सैंड ब्लास्टिंग भी कहते हैं। ये पेंट उतारने, जंग उतारने, और भी मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होती है। ये अगर 20 गाड़ियों की छनाई की जाए तो उसमें से एक गाड़ी अप्रॉक्स 9 सैकड़े की, 900 क्यूबिक फुट उसमें से निकलती है। अगर
20 गाड़ियाँ छनाई की जाएं तो। इसी वजह से ये रेत इतनी ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आपको अपने किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए किसी भी साइज़ की रेत, ये पेबल्स चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लानसपुर की रेत किसी भी साइज़ में चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं 031453639009, 0321521521। इन दोनों नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे।